कश्मीर के सयाहती मकाम गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी हो रही है, जिसका लुत्फ सयाह ले रहे हैं। ताज़ा बर्फबारी देख सयाहों ने खुशी का इजहार किया। सयाहों का कहना है कि वो गुलमर्ग बर्फबारी देखने के लिए ही आते हैं। मकामी लोगों ने भी बर्फबारी देखकर खुशी का इजहार किया। गुलमर्ग में बहुत बर्फ है, इस टाइम बर्फबारी का बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है। बढ़िया एंजॉय ले रहे हैं भाई सारे। स्पेशली स्नोफॉल देखने बहुत मजा आ रहा है। गुलमर्ग में इस टाइम बहुत बर्फबारी है, बहुत मजा आ रहा है। आई एम ऑल्सो कमिंग फ्रॉम दिल्ली और आज हमें स्नोफॉल मिल गया। लकीली ठंड भी है बट इतना समझ नहीं आ रहा ठंड का। स्नोफॉल में ज्यादा मजे कर रहे हैं। वो भी आए, गुलमर्ग में ही आए। ये देख रहे हो आप सब रेड बुल के साथ बिल्कुल चिल्ड एंजॉय। कश्मीर के गुलमर्ग में आया हूँ। यहाँ स्नोफॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ही ज्यादा आनंद आ रहा है। आप सब भी आइए यहाँ पे विजिट कीजिए और यहाँ का आनंद उठाइए। मेरा आज कश्मीर में दूसरा डे है और अभी करंटली मैं गुलमर्ग में हूँ। आज सुबह से ही गुलमर्ग में मेरे को हैवी स्नोफॉल देखने को मिल रहा है। थोड़ी सी ठंड, आई गेस मैंने 3 से 4 लेयर्स कपड़े पहने हुए हैं। एवरीथिंग इज़ गुड सो फार। मंदिर से दर्शन करके निकल रहा हूँ और नीचे स्कीइंग की तरफ जा रहा हूँ। अखनूर के खोर में दिव्यांग और परिवार सम्मेलन का इनेकाद किया गया। अनिल कुमार ठाकुर एसडीएम खोर मेहमान खसूसी थे और स्वामी यजाधर आनंद सेक्रेटरी रामाकृष्णा मिशन अधिवाला जम्मू मेहमान एजाजी थे। इस मीटिंग में कम से कम 400 दिव्यांग शरीक हुए। रिटायर्ड डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर बीडी शर्मा ने दिव्यांगों के मसाइल पर रोशनी डाली। तमाम मुकर्रीन ने पेंशन को 5,000 रुपये माहाना तक बढ़ाने पर जोर दिया। रूप से सक्षम है। 225 रुपया देते हैं सरकार अपनी मेरा रोज है और उससे कृष्ण मिशन से आए हैं और रामाकृष्णानंद जी का तुम दिखी सकते हो कि अज इत्थे दिव्यांग सम्मेलन का आयोजन किया गया है सक्षम एनजीओ की तरफा। साढ़े कन्नै सक्षम एनजीओ के जॉइंट सैकटरी ने सर क्या आगे जियां अज इत्थे प्रोग्राम किया गया, क्या क्या आखना चाहते हो तुम? इ'यां है कि ये सक्षम का कार्यक्रम जिहड़ा है एक एनजीओ है, ये सारे देश भर च दिव्यांग सम्मेलन करा दी है। उदा दिव्यांग सम्मेलन करने का लक्ष्य जिहड़ा है वो ये है कि जिहड़े दिव्यांग और जिहड़े प्रबुद्ध नागरिक ने वो एक इकट्ठे होण और इकट्ठे होइए जिहड़ा है वो आपस उदा जिहड़ी दिव्यांगें दी प्रॉब्लम है, जिहड़ी उन्हें दुख तकलीफ है, उहदे पर चर्चा की जाए और उहदा समाधान भी कढ़िया जाए। उहदे बारे च अगर सरकार कन्नै गल करने पौंदी है वो की जाए। फिर दूआ दिव्यांग ही जागृत करने का काम। सक्षम का दूआ लक्ष्य ये है कि दिव्यांग ही जागृत करना और हर घर दे विच एक सुनेहा मैसेज आए कि जिहड़ा दिव्यांग है वो घर च नहीं बोए, उसी इस इ'यां गै रखा जाए जियां अस अपने आप ही समझने पे अस भी जियां सवेरे तैयार होइए निकलने इ'यां दिव्यांग भी इ'यै लिहार होए कि उसी भी एक ऐसा लगे कि मैं भी सवेरे उठिए तैयार होइए कोई ना कोई काम जिहड़ा मैं करना है, उसी ऐसा नहीं अस महसूस करन देचे कि उसी अस ये सोचसे कि ये कोई नहीं कर सकता, ये बेचारा है। उसी बेचारे वाली परिभाषा तो असें बाहर लियाने का काम जिहड़ा सक्षम जिहड़ा वो सारे देश भर च काम करांगे। साढ़े कन्नै ऑल J&K डिसेबल ट्रस्ट के चेयरमैन ने उनके कन्नै भी गल करके। सुशील जी केह् प्रॉब्लम तुसें आवा दी ही जेह्ड़े तुसें प्रशासन अधिकारी इत्थे बैठे दे जियां एसडीएम खोर तहसीलदार खोर उंदे अग्गें केह् डिमांडां रखियां, केह् प्रॉब्लम आवा दी ही? को प्रॉब्लम बड़ियां न सुनील जी। अज दे प्रोग्राम तो मैं पहले सक्षम के अधिकारियों मुबारकबाद दें कि जेह्ड़ा एह् साला साला करदे रौंह्दे न प्रोग्राम। दिव्यांग जने जागृत करते हैं कि तुम अपने आप की सक्षम बनाओ। ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ पर डिपेंड रहो तो भाई हाँ जी कोई एनजीओ आई है, कोई कंबल बंडी गई, कोई शाल बंडी गई, वो अज के बन रहे उन्हें रोज़ थोड़े बन रहे। वो सक्षम बनाने वास्ते जो सक्षम टीम ने जोड़ा अज दिव्यांग सम्मेलन किया या दिव्यांग मिलन किया, मैं उस टीम का बड़ा शुक्रगुजार हाँ। कुछ सारिया जिहड़ियां डिमांडां न मैं उत्थे उजागर कीतियां कि जियां अवेद सर ने आख्या कि पेंशन की गल है वो चला रहा प्रोसेस, वो आखिर कि चला करता है, ठीक है। दूआ अस आखने कि जेह्ड़े साढ़े बच्चे पढ़ा करते हैं या जेह्ड़े पढ़ी बैठे न या कोई कुछ उन्हें अच्छियां क्वालिफिकेशनां ले दियां न, उनके वास्ते कोई ऐसी स्कीम बनाई जा उन्हें एम्पलाई होया जा, भावें प्राइवेट सैक्टर में एम्पलाई होने चाहिए। ये कन्नै जेह्ड़ियां गौरमेंट दियां अदारे दे दफ्तर न जेह्ड़े उंदे च रैंप बड़े जरूरी न, क्योंकि साढ़े दिव्यांग लोग जेह्ड़े न जेल्लै उत्थे जंदे न कि मैं तुसेंगी सना के पिछले दिन मैं खुद डीसी ऑफिस गेदा हा ते ओह् 4 स्टैप न कोल मगर उत्थे रैंप है नहीं है। अफसोसनाक वाकया कि एक डीसी ऑफिस है और हैंडीकैप इ'यां बड़ा किश होंदा कागजी पत्तरें च मगर उत्थे सामने ग्राउंड च कक्ख नहीं लभदा है। इस गल्ला थोड़ा जिहा जियां हुण मैं तहसील ऑफिस की गल कीती है ते सोशल वैलफेयर डिपार्टमेंट
इक्को तहसील अफसर है साढ़े अखनूर पूरे एरिए च सारे लोग जेह्ड़े थुआढ़े एरिए दे भी जां चौकी चौरे जां मल्ला परोर जां परगवाल एरिया जिन्ने भी सारे लोग उत्थै औंदे क्यों नहीं ओह् ऑफिस खोले जान तहसील लेवल पर जियां कि अगर 2014 बाद तहसीलां बदियां नियाबतां बदियां SDM बधे खौड़ SDM होड़ा 2014 बाद बनेआ तहसीलां बधी गेइयां परगवाल तक तहसील है मगर वो तहसील अफसर जेह्ड़ा इक्को क्यों नहीं गौरमेंट जेह्ड़ा नमां एम्पलाई करियै लोकें ते उत्थै उ'नेंगी ऑफिस खोले जान जेह्ड़े साढ़े लोकें गी तकलीफ घट्ट होऐ एह् जियां गल्लें बिच हाईलाइट करने आह्लियां ही कि लोग साढ़े जेह्ड़े अगर सक्षम परिवार सारे लोकें गी सक्षम करा करदा ते उ'नेंगी ओह् घर बैठे स्हूलतां बी मिलनी चाहिदियां न जेह्ड़ियां उ'नेंगी जरूरत है इस गल्ला में इन्ना गै सारे होइया तुहाडे कोल विदा लैन जय हिंद जय भारत जियां कि सुशील होरें आख्या कि असें किश प्रॉब्लम आवा ही जेह्ड़े इधर प्रशासन अधिकारी जेह्ड़े आए दे असें उंदे अग्गें रक्खियां ते हून प्रशासन दी चाहिदा कि जेह्ड़ियां इनें मुसीबतां जेह्ड़ियां इनें परेशानियां आवा जल्द कोला जल्द उन्हें हल कीते जा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख सुनील सिंह बाऊ अखनूर। सांबा के नाद ब्लॉक के कासी मुलाथ गांव की रहने वाली रितिका वर्मा ने उड़ीसा में जीत का परचम लहराकर सांबा जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। रितिका वर्मा मिट्टी के मुजस्मे साजी में महारत रखती हैं और उड़ीसा में मुनक्किदा नेशनल लेवल आर्ट फेस्टिवल 2022 और 23 में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करते हुए मिट्टी के मुजस्मा साजी में पहली पोजीशन हासिल की है। रितिका वर्मा नाद हायर सेकेंडरी स्कूल की 11वीं जमात की तालिबा हैं। मैं कस्सी में रहती हूँ। मैं उड़ीसा गई थी भुवनेश्वर कला उत्सव के द्वारा। मैंने 3D विजुअल आर्ट में पार्टिसिपेट किया था। उधर बहुत सारे बच्चे आए थे जैसे कि पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश आदि वो सारे आए थे। उनसे मिलके मेरे को बहुत अच्छा लगा और उनसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। जब मैं इधर न्यू हायर सेकेंडरी में आई ना तब कला उत्सव हुआ तब से मेरे को ये शौक पड़ा। ये मेरे को स्कूल से ही थीम मिली थी। ये राजिंदर मैम और सुषमा मैम ने मेरे को गाइड करके भेजा था और मेरी थीम थी इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल एजुकेशन। मन तो बहुत खुश है मगर फिर भी जो इनके टीचर वगैरह ने जा इन्हें बड़ा ज़्यादा मेहनत करवाई बच्ची की और साढ़े होंदे ते अस इन्ना नहीं करी सकते बच्चे दी यानी कि फैसिलिटी अस एक मजदूर हाँ सर सवेरे जन्ने ते शामी आने ध्याड़ी लाइए ते एह्दे स्कूल दी तरफों बड़ी गै सभ्यता लब्भी ते और बड़ी इन्हें सहयोग दिता मगर बाकी बच्ची का भी बड़ा वो देखा कि बच्ची ने बड़ी मेहनत की हुई और बड़ी खुशी हुई। पहले तो जम्मू लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गई, वहाँ से जीत कर भी इंडिया लेवल पर गई, तो हमें ये खुशी की बात है कि इंडिया लेवल पर जाना और लड़की के लिए नाट लड़का थोड़ा है कोई लड़की है और जाने के लिए और भेजना वहाँ इंडिया लेवल पर भेजा और ये गोल्ड मेडल लेकर हमारे गांव में पहुंची। हमारे स्कूल का बहुत बड़ा नाम रोशन होना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कितनी खुशी की बात है। हमारी बच्ची पढ़कर आई और इसने जीता, कुछ सीखा और सीख करके बाकी वालों पर भी असर पड़ता है कि मैं भी एक बड़ा बनूं। एक दूसरे को देखकर बड़े बनते हैं। कठुआ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें ब्लॉक प्रधान की क़यादत में कई नौजवानों ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की, जबकि इस मौके पर मौजूद ब्लॉक प्रधान और रियासी कांग्रेस कमेटी के रुकन रविंद्र सिंह नेतू ने कहा कि पॉलिसियां कांग्रेस के और भारत जोड़ो यात्रा से मुतासिर होकर लोग हर रोज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। पूरे दिल से तन मन से अपनी जो जिम्मेदारियां उनको निभाएंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में हमें पता ही है कि राहुल जी आ रहे हैं। उनका भी जो प्रोग्राम है वो लखनपुर में हमने करवाना है। युवा वर्ग जो है वो काफ़ी उत्साहित है और युवा वर्ग जो है कांग्रेस की सोच के साथ चलना चाहता है, कांग्रेस के साथ चलना चाहता है, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो अब युवाओं की उम्मीद बची हुई है। क्योंकि
युवाओं को जो रोज़गार की उम्मीद है वो कांग्रेस पार्टी से ही है, क्योंकि जब से ये सरकार आई है तब से आपने देखा कि तमाम जो हमारे युवा हैं बेरोजगार हो चुके हैं, और जिनको कांग्रेस ने अपनी पॉलिसीज़ के साथ लगाया था, चाहे वो डेली वेजर्स थे, चाहे वो रैबरे खेल के जो मुलाजिम थे वो थे, आज उनके साथ भी जो बुरा बर्ताव किया जा रहा है, आज उनके ऊपर भी लाठियां बांधी जा रही हैं। उन्हीं चीज़ को लेके जो कांग्रेस है वो मैदान में है। इसलिए लोग और यहाँ की जनता जो कांग्रेस से प्रभावित होकर और राहुल जी का जो एक संघर्ष वो कर रहे हैं आम जनता के लिए, लोगों की समस्याओं को उठाने के लिए, उसी से प्रभावित होकर हमारे और जो है आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का दामन थामेंगे और हम उनका भी स्वागत करें। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਜਮਾਤ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ बड़ी खुशी का दिन है कि अज काफ़ी सारे लोग जिहड़े सन उन्होंने ज्वाइन, वो दिन दूर नहीं है कि जदों जम्मू कश्मीर के अंदर सारे लोग ही कांग्रेस के नाल चलते होंगे और वो टाइम भी आएगा कि जदों इत्थे खुशहाली होएगी और कांग्रेस की हुकूमत बनेगी और आने वाला टाइम जिहड़ा कांग्रेस, क्योंकि लोग उन्हें गल जान चुके थे कि जिहड़ी वक्फवादी पार्टियां जिहड़ी धर्म के नां ते लोकां नूं लांदियां ने, इहदे नाल कोई फैसला नहीं हो सकता। जिहड़े अज की डेट च लोकां नूं जरूरत है, खास करके अनएम्पलॉयमेंट बहुत हो चुकी दी है, महंगाई बहुत है और ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ देख रहे हो कि अज किलिंग किन्नी हुई है पिछले दिनों च, 370 तोड़न के बाद गल कहती ही जी सरकार है कि महाराज इत्थे बिल्कुल उग्रवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम देख रहे हो 370 भी तोड़ता, 35 ये भी तोड़ती, स्टेट भी तोड़ती इन्होंने 3 साल पहले, और लेकिन उग्रवाद उत्थे दा उत्थे है। इसका मतलब है ये झूठ और झूठे ढगोसले करके इन्होंने गल की और जम्मू कश्मीर के लोगों को बरगला के बेवकूफ़ बना के इन्होंने साड़ी स्टेट तोड़ती। और उसका जवाब इन्होंने यंग लोग जो नौजवान ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਵਾਬ देंगे और जड़ तो उखाड़ के इस सरकार ਨੂੰ फेंक। कांग्रेस की जानिब से भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में यूथ कांग्रेस से वाबस्ता कारकुनों ने लेटपुरा अवंतीपुरा में यूथ लीडर मनप्रीत सिंह की सदारत में एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें यात्रा को कामयाब करने के लिए तैयारियां मुकम्मल की गई। मनप्रीत ने बताया कि पुलवामा में सबसे ज्यादा लोग यात्रा में हिस्सा लेंगे। भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, जोड़ो, जोड़ो। जी के भारत जोड़ो यात्रा को कश्मीर लाने के लिए पूरे उत्साह से यहाँ पे लोग तैयार हैं और हम अपने लीडरशिप को आश्वासन दिलाते हैं कि जब भारत जोड़ो यात्रा पुलवामा से गुजरेगी तो सबसे बड़ी रैली जो अभी तक इन्होंने हिंदुस्तान में देखी होगी पुलवामा में दिखेगी। शदीद सर्दी के पेश नज़र माजूरों की बेहतरी के लिए काम करने वाली समाजी तंजीम सक्षम ने कठुआ जिले के मेहताबपुर और दिलवान गांव के ज़रूरतमंद माजूरों में कंबल तकसीम किए। माजूर अफराद की ये तंजीम कोशिश करती रही है। जितने भी यहाँ पर दिव्यांग आए हैं, दिलवा पंचायत के और मेहताबपुर पंचायत के, मैं सभी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जैसा कि आप सबको पता है कि सक्षम काफ़ी देर से 2 साल से दिव्यांगों की वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। तो आपने देखा कि पिछले दिनों एक बहुत बड़ा दिव्यांग परिवार महासम्मेलन जो खरोड़ रोड में सक्षम की तरफ से हमने किया, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने 2-3 पंचायतों का एक क्लस्टर बनाया हुआ है और 2-3 पंचायतों में ये जो थोड़ी सी सामग्री जो हमें CDM की तरफ से दिव्यांगों की सहायता के लिए भेंट की गई है। इनकी लड़ाई पेंशन की लड़ाई है, 1000 से 3000 तक पेंशन करनी है। ट्रेनिंग स्कूल खोलने का मुद्दा है और भी उनका पेंशन का मुद्दा है और इनका जो ऑनलाइन पेंशन का मुद्दा है और दिव्यांग सर्टिफिकेट जो उनके नहीं बढ़ रहे उनका मुद्दा, बहुत से मुद्दे हैं। तो सक्षम इन मुद्दों को हल करने के लिए पूरी दिलो जान से कोशिश कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में 2-4 महीने में इनकी पेंशन का और जो भी हमने जहां पर इनके मुद्दे उठाए हैं उनको हल करने की हम कोशिश करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बडगुंटराल में इतवार को क्रिकेट प्रीमियर लीग का फाइनल खेला गया। फाइनल बॉली 11 और बडगुंट टीमों के बीच खेला गया, जिस दौरान बाली की टीमों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। इस मौके पर DDC मेंबर मंजूर गनाई और SDP ओतराल मुबशिर रसूल भी मौजूद थे। टूर्नामेंट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर रईस अहमद को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड से नवाजा गया।
बस मेरी मैसेज यही रहेगी, नौजवानों को इन खेलों की तरफ ध्यान देना चाहिए और हमारी सपोर्ट जहां इनको चाहिए हम करने के लिए तैयार है। आज खुशी की बात है, आज 60 से ज़्यादा टीमों ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया और लोग भी बड़े तादाद में है, खासकर हमारे नौजवान जो यहाँ का यूथ है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जो यहाँ का नौजवान है ये स्पोर्ट्स की तरह होने चाहिए, इसका ध्यान। और ये ड्रग्स की तरह जा रहा है उसके बेहतर यही है कि हम सपोर्ट्स की तरह इनकी ध्यान होना चाहिए और हम जितने भी हमारी तरफ से इनको सपोर्ट चाहिए हम करने। सिविल लाइंस ट्रायल में मारूफ शायर मरहूम गुलाम अहमद वानी छठी बरसी के हवाले से एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें बज़्म अदब त्राल के बानी मरहूम को खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब के आखिर में एक मुशायरे का एहतमाम भी किया गया, जिसकी सदारत अब्दुल अहद मुजाहिद ने की, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ नज़ीर आज़म ने अंजाम दिए, जबकि 1 दर्जन के करीब शुरा ने अपना कलाम भी पेश किया। अदब त्राल की तरफ मुशायर मुनक़िद कोरमुत इस जन छठी बरसी पन्निस महबूब रहनुमा बानी अहमद वानी साहब खतर कोरमुत आज यथ अहसी साहिब खानस मज तो अमिक बानी तमो 1968 मज त्रो अमिच बुनियाद तो अस कोर महफिल मुशायरा अत मज ज़ेर सदारत अब्दुल अहद मुजाहिद सदिस यह क़यादत मज तो सोन गर्ज गाय कि अतरस यह लैंग्वेज कौशर सोन अदब अत गोस पोशर लगुन अत गोस वतबो लगुन तो यह सोन उम्मीद। इन दिनों श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने की इंतजामिया की जानिब से पूरी कोशिशें की जा रही है। श्रीनगर में कचरे और कूड़े की कुत्तों की तादाद में बेहद इजाफा देखा जा रहा है। अब श्रीनगर में सड़क के किनारे कूड़ेदान नहीं दिखाई देंगे, बल्कि अब इन कूड़ेदानों को जमीन के नीचे ही तामीर किया जाएगा। पेश है श्रीनगर से फजा ज़ैनब की रिपोर्ट। सड़क के किनारे ये डंपस्टर्स सड़क पर कुत्ते जमा होने की एक अहम वजह है। लोगों को अक्सर खतरा रहता है क्योंकि काफी कुत्ते इन डंपस्टर्स के पास जमा होते हैं। ऐसे में सड़क पर चलने वालों के लिए काफी खतरा है। लेकिन अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इन कूड़ेदानों को जमीन के अंदर तामीर किया जाएगा, जिससे न ही ट्रैफिक जाम का मसला रहेगा और लोगों की देरी भी पूरी होगी। लेकिन रीज़न यही है, जब घर वाले अपना जो डंप है वो सड़कों पर डालेंगे तो इट्स ऑब्वियस कि कुत्ते वहाँ पे पैदा होंगे ही होंगे। इस तरह से वहाँ पे पोल्यूशन भी हो जाता है। ट्रैफिक आप देखिए कितना कंजक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी ट्रैफिक को भी। और आपने ऐसे नए नए रोड देखे होंगे जहाँ पे नई कंस्ट्रक्शन रोड्स में हुई है, उसके बाद वो डंपिंग यार्ड जब वहाँ पे बनाते हैं उसकी वजह से वो रोड भी कितना खस्ता हो गया है, क्योंकि वहाँ के जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो हमेशा शिकायत करते हैं कि पोल्यूशन भी है, इन्फेक्शन भी है और हमेशा हम बीमार रहते हैं। वादी को देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं, सयाह आते हैं। तो श्रीनगर वो एक मेन सिटी है, यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि स्मार्ट सिटी है। और हम देखते हैं कि शाम को एक इंसान चल नहीं सकता। एक ही गली में 50-67 कुत्ते होते हैं। एक आदमी को बहुत ज़्यादा मुश्किलात होता है चलने में। इन डंपस्टर से खाली कुत्ते के काटने का ही डर नहीं रहता, बल्कि पूरे इलाके में इनकी बदबू भी फैलती है, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना रहता है। लोगों का कहना है कि बदबू से वो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो चुके हैं, लेकिन अब इसके लिए इक़दाम उठाए जाने पर लोगों ने यहाँ इत्मीनान का भी इजहार किया। ये इनिशिएटिव जो है अगर उठाया ही है तो जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाए, क्योंकि कुत्ते जो है दिन ब दिन बढ़ते हुए नजर आते हैं। अगर से देखा जाएगा कहीं से लोग यही कहते हैं कि कुत्तों की आबादी बढ़। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर का कहना है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारे अहम काम किए जाएंगे। इसमें कुत्तों की नसबंदी के साथ साथ अंडरग्राउंड बिन्स और अंडरग्राउंड डंपस्टर्स के लिए इक़दाम किए गए हैं, जिसकी वजह से न अब कुत्तों का डर रहेगा और लोगों को भी चलने फिरने में सहूलत होगी। उन्होंने कहा कि इस पर काम भी तेजी के साथ किया जा रहा है और बहुत जल्द ये पाए तकमील तक जा पहुंचेगा। कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन जगहों को हम लोग क्लीन कर पाएँ। इवनिंग में भी, शाम को भी जो है इन डंपस्टर्स को क्लीन किया जाए। काफ़ी जगहों पे कोशिश कर रहे हैं कि वी रिमूव दीज डंपस्टर्स एंड रिप्लेस अंडरग्राउंड बिन्स। वो भी हम लोग 15 जगहों पे अंडरग्राउंड बिन्स भी इंस्टॉल कर रहे हैं, जहाँ पे फिजिकल इस बड़े बिन की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनकन्वीनियंस ट्रैफिक को भी इस डंपस्टर से होती है, वहाँ रिप्लेस करें। प्लस क्योंकि ये हाइड्रोलिक सिस्टम है, जहाँ इसको जो पूरी जो बिन का साइज़ होता है ज़मीन के अंदर चला जाता है, फिर हाइड्रोलिकली इसको निकालने की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ लोकेशन हमें इस तरीके को परमिट करता है।
इंतजामिया का तो यही कहना है कि लोगों का ये मसला बहुत जल्द हल हो जाएगा, जिसकी वजह से लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन अब आने वाले वक्तों में ये पता चल पाएगा कि इंतजामिया अपने वादे कितनी जल्द पूरा करती है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए फजा जैनब की रिपोर्ट। डोडा पुलिस ने हादसे के बाद एक कुंबे के लापता होने का मुअम्मा हल कर लिया है। एसएसपी ने बयान जारी करके बताया कि 20 दिसंबर को मियां बीवी और उनकी बच्ची हादसे का शिकार बने थे। खाई में जमा हुए पानी में कार गिरी हुई पाई गई थी। डोडा पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद कार को पानी से निकाला, लेकिन उसमें सवार नहीं थे, सिर्फ वहां आधार कार्ड मिले थे। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में 20 दिसंबर को एक सड़क हादसा हुआ। उस सड़क हादसे में 3 लोगों की मारे जाने की खबर सामने आई थी, लेकिन दिन बाद ही वो 3 लोग जिंदा कैसे हुए, पूरी जानकारी हम लेंगे एसएसपी डोडा से, जिन्होंने आज उन तीनों को हरियाणा पंचकुला से जो गिरफ्तार किया है। सर, 20 दिसंबर को पुलडोडा में हादसा हुआ, 3 लोगों की मारे जाने की खबर और 18 दिन बाद जिंदा, थोड़ा पूरा जानने की कोशिश करना चाहेंगे कि क्या वजह इसके पीछे है। जैसे आपको पता है कि 20 दिसंबर को हमें एक इतला मिली थी, एक सुबह एक एक्सीडेंट हो गया है। हमें इतला मिली कि एक प्राइवेट कार है आल्टो, वो गिरी है चिनाब में, और उसका मेरा जो चौकी अफसर है भाला, उसने जब पता किया उन बंदों की शिनाख्त होगी। उसमें 3 बंदे बताए जाते हैं। ये जो हमने आज मुलज़िम पकड़ा है, इसकी वाइफ और बेटी उसी कार में होने का शक था। तो हम सभी वहाँ मौके पे गए, सारी टीमें, मैं गया, डीसी साहब गए और हमारे जितने भी सीनियर ऑफिसर्स, और हमने आर्मी की हेल्प ली, रिकवरी वैन्स वहाँ मंगाई, हमारी एसडीआरएफ की टीमें, और दूसरी इन्होंने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जब हमने स्टार्ट किया, बड़ी मशक्क़त के बाद हमने गाड़ी को चिनाब से निकाला। जब चिनाब से गाड़ी को निकाला तो हमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ है। इसके साथ ही कुछ चीज़ें जो साइड पे पड़ी मिली थी हमें रास्ते में, जहाँ गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, उसमें इसका शिनाख्ती कार्ड था, एक लेडी पर्स था और एक बच्ची का जैकेट था। उनको भी उनका मुआयना करने पे हमें शक हो गया, नहीं लग रहा था कि ये कुछ एक्सीडेंट है। इसके बाद हमने इसका जो टेक्निकल एनालिसिस है, इसका कॉल डिटेल का भी हमने डाटा निकाला, तो उससे भी हमें और शक हुआ। हमने सीसीटीवी फुटेज खंगाली, उससे भी हमें इस पर कुछ शक हुआ। बाद में हमारे पास एक था कि एक अखनूर के कोर्ट से इसको वारंट भी आए थे 3, जिसको एग्जीक्यूट करवाया था, और हमने इसको नोट करवाया था, बताया था कि 19 तारीख को आपने अखनूर के कोर्ट में पेश होना है। तो ये वहाँ भी पेश नहीं हुआ। जब उसकी तह में हम गए तो हमें लगा कि ये फाइनेंशली बर्डन में था, फाइनेंशली साउंड नहीं था, और जो इसने कर्जा ले रखा था वो टाइम पे नहीं चुका पाया था। तो इसका जो बिज़नेस था, यहाँ एक बिज़नेस यूनिट इसने भद्रवा में लगा रहा था, वो भी लॉस में जा रहा था। तो हमें पूरा शक हुआ कि ये इसने तकरीबन 30 लाख तक जो हमारे सामने आया कि इसने कर्जा ले रखा है, तो वो अपना कर्जा नहीं मुका सका टाइम पे, तो उस चक्कर में इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। उसी शक पे हमने जो अपनी तफ्तीश है वो जारी रखी, और इसका ह्यूमन एंगल और टेक्निकल एंगल से इसकी जो हमारी अपना था, हमने सर्च इसकी जारी रखी। और हमें कोई 2 दिन पहले इसकी जो लोकेशन है वो पंचकुला हरियाणा में लोकेट हुआ। ये तुरंत मैंने एक टीम तैयार की पुलिस की, उसमें चौकी अफसर जो भाला हैं अंकुश, ये हेड कर रहे थे, इनको वहाँ भेजा। हरियाणा पुलिस के साथ तालमेल हमारा बना, पुलिस की मदद से हमने पंचकुला से एक फैक्ट्री से इसको और इसकी फैमिली को रिकवर करके लाया। अच्छा, जो सुधे में आया कि 19 दिसंबर को ये भद्रवा से जम्मू की तरफ जा रहे थे, लेकिन 20 दिसंबर मॉर्निंग में 5:45 बजे के करीब पुलडोडा में हादसा हुआ। तो पूछताछ में अभी तक क्या इनसे मालूम हुआ कि इन्होंने किस तरह की जो प्लानिंग बनाई हुई थी? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। 19 तारीख को ये नहीं निकला है, 20 दिसंबर को ही सुबह निकला है। हमने पूरा इसका जहाँ से इसकी मूवमेंट हुई है सीसीटीवी फुटेज इसकी चेक की है, कैमरे लगे हुए हमारे भद्रवा शहर में भी, नाकों पे भी, वहाँ इसकी गाड़ी का नंबर लोकेट हुआ और ये सुबह ही निकला है। उसके बाद ही इसने ये जो यहाँ ड्रामा किया है उसका हमें पता चला। 19 को ये नहीं निकला वहाँ के लिए, तो बाकी जो डिटेल्स है वो इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगी। सर, इस तरह की जो प्लानिंग इसने जो की है, क्या इसके पीछे और भी कोई इसके साथ फैमिली का मुलविस है या ये सिंगल है? अभी तक जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया, हमारी इन्वेस्टिगेशन में कोई भी दूसरा ऐसा इंसान नहीं आया कि जो इसके साथ मुलविस था। अलबत्ता अगर फ्यूचर में इन्वेस्टिगेशन में कुछ आ सकता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी ये कहाँ पे, तीनों लोग कहाँ पे हैं? अभी ये हमारे पास है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई जो ज़ाब्ता है उसके तहत। तो ये एसएसपी डोडा थे और इनके साथ जो पुलिस ऑफिसर थे। एसएसपी का डोडा का यही कहना है कि जो मंजीत सिंह है उन्होंने लोन लिया था और लोन का कर्ज
को ना चुकाने की वजह से वो काफ़ी कर्ज में डूब चुके थे और उसके बाद ही इन्होंने ये इस तरह की जो प्लानिंग बनाई थी गाड़ी को दरियाई चिनाब में डालने की, और ताकि लोगों को ये लगे कि इनका एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद ही जो है ये बच सकते। फ़िलहाल इस केस में पुलिस अभी तक पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मुझे दीजिए इजाज़त। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए डोडा से मैं आतिफ लोन। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।